नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। कहो ना प्यार है, जी ये बात इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ रिश्तों की जो खटास है उसमें प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात पहले दिन ही या कहें पहले घंटे में ही एक लिहाज से सार्क के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ शुरू हो चली है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात शुरू हो चला है। सबसे पहले मुलाकात करने वालों में अहमद करजई साहब थे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। उसके बाद यामीन अब्दुल्ला साहब मिले जो कि राष्ट्रपति हैं मालदीव के। हम आपको तस्वीरें दिखाते चलते हैं। करजई साहब से मुलाकात 9:30 पर हुई। हैदराबाद हाउस की ये तस्वीरें हैं जहां पर गर्मजोशी के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अहमद करजई के साथ नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, फोटोऑप हुआ और इसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक ये बातचीत चली दोनों के बीच में। 10 बजे तक ये बातचीत का सिलसिला चला, 9:30 से 10 बजे तक। शुरुआत इसी से हुई, उसके बाद बातचीत का सिलसिला। ये पहली मुलाकात एक लिहाज से एक दूसरे को जानने, समझने और परिस्थितियों के आकलन की स्थिति थी। इसके बाद 10:05 पे यामीन अब्दुल्ला साहब जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, वो मुलाकात के लिए पहुंचे। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं महिंदा राजपक्षे की, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुलाकात हुई और ये मुलाकात 10:35 पे शुरू हुई। और जो जानकारी आ रही है उसमें ये मुलाकात, तीनों की मुलाकात अब खत्म हो चली है और अब से चंद मिनट पहले शेरिंग तोबगे, जिनका वक्त जो निर्धारित था वो 10:55 था, तो जाहिर है चंद मिनट पहले वहाँ पर अब पहुँचे होंगे। भूटान के प्रधानमंत्री हैं शेरिंग तोबगे, उनसे मुलाकात होगी। तो जितने भी सार्क देश हैं सभी के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था और ये मुलाकात एक लिहाज से कहा जाए तो भारत में जो एरा बदला है, भारत में जो सत्ता बदली है, भारत में जो एक विचारधारा के आधार पर भी अगर समझें तो बहुत बड़ा बदलाव भारत के भीतर भी आ रहा है। और दुनिया की नज़र इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा या जिस सोच के साथ भारतीय राजनीति के पटल पर छा गए, उसमें एक बात तो है कि जो नेहरू इरा था, नेहरू के ज़रिए जो विदेश नीति को देखने का नज़रिया था और लगातार बीते 4 पीढ़ियों से कांग्रेस के ज़रिए नेहरू गांधी परिवार ही सत्ता में रहा, उसके बाद एक नया बदलाव आया है। और ये बदलाव इतना ज़बरदस्त है कि जनता ने जो जनादेश दिया है उससे एक ताकत मिली है नरेंद्र मोदी को और भारत को, और भारत उसके ज़रिए अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किस रूप में अपने आप को दिखा सकता है, बतला सकता है, ये सारी स्थिति होंगी। 3 सार्क देशों के जो 3 थे उसके आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका, भूटान के। लेकिन ये सिलसिला दरअसल चल निकला है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुलाकात से। जब मुलाकात होगी, नवाज शरीफ साहब आज सुबह जामा मस्जिद गए, लाल किले का भी दीदार किया। वो हम तस्वीरें आपको दिखलाते हैं कि किस तरीके से आज पहुँचे। जो जामा मस्जिद था वहाँ पर अपने बेटों के साथ गए वो वहाँ पर, उसके बाद लाल किले का भी दीदार उन्होंने किया। उनसे मुलाकात का सिलसिला, हालांकि ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि जामा मस्जिद पहुँचे थे, फिर लाल किले का दीदार करने भी पहुँचे। तो एक लिहाज से कहा जाए कि शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि दोनों देशों की जनता जरूर खुश होगी और शांति प्रक्रिया भारत और पाकिस्तान के बीच होगी। उसके मद्देनज़र ये तफरी है, ये पर्यटन भी है और एक लिहाज से कहा जाए कि एक अपनत्वता का भाव कम से कम दोनों देशों के भीतर जगह, इसको लेकर नवाज शरीफ पहुंचे जामा मस्जिद, उसके बाद लाल किले का दीदार किया। दरअसल इनका वक्त जो है वो 12:10 पर है। 12:10 पर नवाज शरीफ से मुलाकात होनी है। उससे पहले सुशील कोइराला 11:45 पर पहुंचेंगे। नवीन राम गुलाम जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, उनका वक्त अब से चंद मिनटों के बाद 11:20 पर। और आखिर में बांग्लादेश की स्पीकर से मुलाकात होगी, वो तकरीबन 12:45 पर। तो ये पूरा सिलसिला है। हम सीधे इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं कि बालकृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं। बालकृष्ण, आप हैदराबाद हाउस में मुलाकात का सिलसिला जो है लगातार आप देख रहे होंगे, कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है या सिर्फ आप काफिला को देखते हैं कि काफिला गया हैदराबाद हाउस में जहां मुलाकात हुई और फिर वो निकल कर आ गए? प्रसून, इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है मुलाकातों का, सबकी निगाह लगी है
12:10 पर जब नवाज शरीफ आएंगे, उससे पहले की जो मुलाकात है उसका सिलसिला लगातार चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सुषमा स्वराज भी यहाँ पर आई थी। दरअसल विदेश मंत्रालय के औपचारिक तौर से प्रभार संभाले बिना वो यहाँ पर आई हैं और आज उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। नवाज शरीफ पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। नवाज शरीफ से जैसा कि आपने बताया 12:10 पर मुलाकात है। इस मुलाकात से पहले ही कल आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन का डिनर खत्म होने के बाद एक भूमिका बनाने की कोशिश की, एक माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। खुद नरेंद्र मोदी ने जब लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से उनके राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने कुछ उनसे बहुत निजी, बहुत भावुक बातें, अपने परिवार की बातें, अपनी माँ के बारे में कहा, जिक्र किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से नवाज शरीफ ने उनको बताया कि जब नरेंद्र मोदी चाहूंगा मैं फिर आपसे विस्तार से बात करूंगा। इस मंत्रालय को बिल्कुल, मैं पहले अध्ययन करूंगा, मैं इस विभाग की चुनौती को समझता हूँ, मैं फिर आपसे बात करूंगा। आज कितने बजे लेंगे आप? पौने 12 बजे। जी बोलिए बालकृष्ण, जो झटके में धर्मेंद्र प्रधान आ गए थे स्क्रीन पर। लेकिन एक चीज़ जानकारी दीजिए हमें कि दरअसल इस मुलाकात में बालकृष्ण लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा स्वराज, इसके अलावे और किसकी मौजूदगी है? क्या एमईए के अधिकारी हैं या ये माना जा रहा है कि अगर अभी कार्यभार जब विदेश मंत्री ने भी नहीं संभाला और वो उनकी मौजूदगी है तो क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर भी कोई मौजूद है? कौन लोग हैं भारत की तरफ से मौजूद? जी हाँ, विदेश सचिव भी उसमें मौजूद है, दोनों ही तरफ से अधिकारी भी मौजूद हैं प्रसून। और जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इस बातचीत को हालांकि एमईए की तरफ से कहा गया है, बार बार पूछने से भी, कि इसका कोई औपचारिक एजेंडा नहीं है, कोई तय ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिस पर सिलसिलेवार बात हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कल बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एक कोशिश की गई थी नरेंद्र मोदी से, और आज जब बातचीत होगी तो करीब आधे घंटे की एक मुलाकात होगी। और उस मुलाकात में ये उम्मीद की जा रही है कि चूंकि नरेंद्र मोदी भी वहां पर होंगे, सुषमा स्वराज भी होंगी, तो भारत की तरफ से जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का जब भी मामला आता है तो टेररिज्म को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के एक इशू आता है। और ये लगभग तय है कि किसी न किसी तरह से इसका भी जिक्र होगा। पाकिस्तान की तरफ से ये माना जा रहा है कि जो कंपोजिट डायलॉग हैं, जो बातचीत का सिलसिला पूरी तरह से रुक गया है, पिछले करीब साल डेढ़ सालों से पाकिस्तान और भारत के संबंध में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, उसकी तरफ से पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि उस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात करेगा और पाकिस्तान अपनी तरफ से ये चाहेगा कि बातचीत का सिलसिला शुरू करे। तो आज ये माना जा रहा है कि इसमें बहुत नतीजे निकलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन आगे की बातचीत के लिए, बेहतर माहौल में बातचीत के लिए आज उम्मीद की जा रही है कि इससे एक सिलसिला शुरू होगा। अब हमारे साथ रही, हमारे साथ जी पारसारथी और राजीव डोगरा साहब जुड़ चुके हैं। जी पारसारथी साहब, आज सुबह ही जामा मस्जिद गए नवाज शरीफ साहब, उसके बाद उन्होंने लाल किले का भी दीदार किया और उससे पहले कल शाम एक ट्वीट किया था नरेंद्र मोदी ने, जिसपे उन्होंने जिक्र किया था कि नवाज शरीफ, जो आज अखबारों में भी छपा है, अपनी माँ से मिलने हफ्ते में एक बार जाते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण था, जब ये खुद नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पास थे तो वो तस्वीर देख के उनकी माँ की आंखें भर आई थी नवाज शरीफ की। ये सारी चीज़ें कहीं वो माहौल को एक लिहाज से अपनत्वता वाला हिस्सा जो होता है कि सब कुछ हम लोग एक जैसे हैं, इस बातचीत और जो पूरी दुनिया की नज़र है भारत पाकिस्तान, उससे पहले ये स्थिति दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। क्या है ये स्थिति? आप माइक लेके बोलें। पाकिस्तानियों की एक आदत है जी, अगर वो कहें कि हम लोग एक जैसे हैं तो अच्छा है, अगर हम कहें कि हम लोग एक दूसरे से एक ही हैं तो वो कहेंगे आप हमारे धरती चाहते हैं, आपने कभी पार्टीशन बंटवारा को स्वीकार नहीं किया। तो इसके जवाब सोच समझकर सुनना चाहिए। अगर हम दोहराएंगे तो वो कहेंगे कि भारत, हम कभी वो कतई स्वीकार नहीं किया कि हम एक अलग देश है। तो अच्छी बात है माहौल बनाने के लिए, लेकिन असलियत से दूर रहना ना अच्छी बात नहीं है। ये जामा मस्जिद जाना, लाल किले के दीदार करना, जामा मस्जिद जाना, देखिए ये उनकी गुड गेस्चर है। नहीं, ये उनकी निजी ख्वाहिश है। जमा मस्जिद उनके लिए एक ऐतिहासिक मस्जिद है, तो लाहौर में जाके कह सकते हैं कि नमाज पढ़ा हमने जमा मस्जिद पर, इससे हमारी कोई आपत्ति नहीं, बड़ी खुशी से जाए। लाल किला तो दूसरी बात है। लाल किला जाएं तो मुझे याद है कि 2001 को जब लश्कर तैयबा ने 99 में ही हुआ था मेरे ख्याल से, 2001 में लाल किले 2001 में जब लाल किले पर हमला किया लश्कर तैयबा ने, तो उन्होंने कहा कि 400 साल बाद हमने फिर इस्लाम का हरा झंडा लाल किला पर लहराया। तो इनके सोच
विभिन्न लोगों के अलग अलग होते अच्छा, हैं। आपने अच्छा जब उस लाल किले का जिक्र किया, हमें याद आ रहा है कि हाफिज सईद से जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने भी जिक्र किया था उनसे लाल किले पर अटैक का। तो उन्होंने कहा था निगाहों में तो है हमारे। ये जिक्र उन्होंने किया था हाफिज सईद ने उस वक्त इंटरव्यू में। तो खास तौर पर जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खास तौर पर जो पंजाबी पाकिस्तानी हैं, उनका तो उनके मन में उनका असली कैपिटल जो है वो दिल्ली है, इस्लामाबाद नहीं। वो ऐतिहासिक तौर से देखते हैं, समझते हैं कि दिल्ली तो हमारा ही है, लेकिन जो कराची, सिंध, बलूचिस्तान वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं इन बातों में। राजीव डोगरा जी, सुबह से मुलाकात का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें आधे घंटे का वक्त सबके लिए निर्धारित किया गया। अहमद करजई साहब मिले सबसे पहले आधे घंटे, फिर उसके बाद यामीन अब्दुल्ला साहब मिले, मालदीव के प्रेसिडेंट राजपक्षे, फिर उसके बाद मिले 10:35 पे। अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक आधे घंटे का एक स्लॉट तय किया गया है। शुरुआत में हम देख रहे हैं लगातार बाहर हाथ मिलाते हैं, साथ में सुषमा स्वराज भी है जो फिर अंदर सब लोग चले जाते हैं। ये सिर्फ एक दूसरे को जानने की प्रक्रिया हो रही होगी इस आधे घंटे में, साथ बैठ के चाय पिए, क्या बातचीत का सिलसिला क्या होगा? एमईए के अधिकारी मौजूद हैं। देखिए, आपने बात शुरू की हाथ मिलाने से और ख़त्म की जानने की प्रक्रिया से। तो एक दूसरे को जानना तो वैसे आजकल के ज़माने में इंटरनेट से भी जान सकते हैं, और कल जो राजभोज हुआ था उसमें भी उनको एक दूसरे के लिए परखने के लिए, जानने के लिए, हाथ मिलाने के लिए काफ़ी टाइम मिला होगा। 35 मिनट, आधा घंटा जो आज मिले हैं, ये उससे अगला स्टेप है। ये सिर्फ जानना नहीं है, कुछ खास मुद्दों पे बात करने के लिए भी दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो वो भारत के लिए भी ठीक नहीं है, और जो दूसरा मेहमान देश है उसके लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लेवल पे जब लोग आते हैं और आधा घंटा एक दूसरे से बात करते हैं, तो सिर्फ ये नहीं कहते कि नमस्ते, हेलो, हाय, आदाब, उससे आगे भी बढ़ते हैं। आधा घंटा काफ़ी होता है। पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ मिलाने से कन्वे हो जाती हैं। कल राष्ट्रपति भवन में जब नवाज शरीफ साहब को, देखिए, एक तो पाकिस्तान में काफ़ी सरप्राइज़ हुई जब मोदी जी ने इनविटेशन भेजा, पर कल जिस गर्मजोशी से वो आगे बढ़े और अच्छी तरह हाथ मिलाया नवाज शरीफ साहब का, तो अगर नवाज शरीफ साहब का आप चेहरा देखें तो वो दूसरी सरप्राइज़ थी उनके लिए। वो समझ नहीं सके कि इतनी गर्मजोशी से उनका हाथ मिलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उतनी ही गर्मजोशी से नवाज शरीफ साहब का हाथ मिलाया जी। और मैं आपका ध्यान, क्योंकि हम हाथ मिलाने की, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आज ये जी श्रीलंका के साथ ये बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट हैंडशेक है। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, बिल्कुल बिजनेस लाइक है कि बस हो गया, हाथ मिला लिया, आप चले अंदर। प्रेसिडेंट कारजाई के साथ देखिए, वही चीज़ जो है, बहुत उसमें दिल लगा के हाथ मिलाया गया। अब देखें जी, तो नरेंद्र मोदी जी काफ़ी चीज़ें कन्वे कर रहे हैं हर एक अपने सिंबल में। तो 35 मिनट जो है, जो 1 मिनट में या आधे मिनट में इतनी चीज़ें कन्वे कर रहे हैं, तो 35 मिनट में कुछ और भी कन्वे। बात आगे हैदराबाद हाउस में भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है, लेकिन नजरें हर 12:10 पे जो मुलाकात होनी है नवाज शरीफ, उसको लेकर है। लेकिन ये देखिए, मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था शाम को, बातचीत में नवाज शरीफ ने कुछ बहुत ही भावुक बातें कही। नवाज शरीफ जी ने मुझसे कहा कि वो इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन हर हफ्ते एक बार माँ के पास जाते हैं। इस बार जब वो अपनी माँ के पास साथ खाना खा रहे थे, तब उन्होंने टीवी पर मेरी माँ की मुझे मिठाई खिलाने वाली तस्वीर देखी थी। ये दृश्य नवाज शरीफ जी और उनकी माँ के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर ने मेरी माँ को बेहद भावुक कर दिया। ये नवाज शरीफ ने कल शाम जब मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति भवन में, तब ये कहा था, और रात में ट्वीट किया गया। चूँकि मुलाकात 12:10 में होनी है, उससे पहले आज जामा मस्जिद खुद गए। नवाज शरीफ अपने बेटों के साथ गए थे, उसके बाद लाल किले का भी दीदार किया,
और चूंकि ये पूरा सिलसिला उन्होंने आज सुबह किया, उसके बाद 12:10 पे हैदराबाद हाउस में मुलाकात होनी है। उससे पहले सुबह से लगातार जो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है उसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मिल चुके हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मिल चुके हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात हो सकती है, भूटान के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात चल रही है।